नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नवगछिया थाना के पास लूट के शिकार हुए आर्मी के जवान पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आर्मी के जवान रंगना निवासी हरे कृष्ण यादव निवासी एसपी से मिलकर रुपए की बरामदगी की गुहार लगाए हैं। 19 अगस्त को 4.5 लाख रुपए अपराधियों ने नवगछिया थाना के पास लूट लिया था। अपराधियों का चेहरा व मोटरसाइकिल भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गया है, किंतु अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इन्होंने पुत्री की शादी के लिए 4.5 लाख रुपए एसबीआई बैंक नवगछिया से निकाला था। रुपए झोला में रखकर पैदल जा रहे थे। पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल का नंबर BR 341209 है। आरोपित रुपए लेकर नवगछिया बाजार की ओर भागा। बाइक चला रहे आरोपित की उम्र लगभग 35 वर्ष व दूसरे का 27 वर्ष होगा। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल का नंबर, अपराधियों का चेहरा भी सामने आया है। घटना की प्राथमिकी नवगछिया थाना में 20 दिन पहले हुई है, किंतु पुलिस अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या घटना हुआ था? कैसे आज घटना हुआ है अपने साथ थाना के पास जो है 4.5 लाख इसके बाद हम थाना केस दर्ज कराए। केस दर्ज कराने के बाद जो है थाना से कितनी दूरी पे घटना हुई थी? वही 10-20 कदम की 10-20 कदम। टाइम क्या हो रहा था उस समय? टाइम 3:30 बज रहा था। 3:30 आपने आवेदन दिया थाने में? थाने में उसके बाद प्रक्रिया क्या चल रही है अभी तक? कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। हमने जो है आगे से फुटेज वगैरह निकाल के दिए सीसीटीवी का, लेकिन उसका कोई प्रक्रिया नहीं चल रहा है। जहाँ से वहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। फिर हमारा कहना है कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो फुटेज दिए हैं इसकी जांच होना चाहिए। और उसके अगर इसमें बैंक भी शामिल है तो उसका कुछ जैसे मैनेजर हो गया या जो कैशियर हो गया, उनका भी जो है मोबाइल नंबर लेके। वरीय पदाधिकारी को आपने इसका मामला बताया? हाँ, बताए। डीएसपी साहब को भी बताए, एसपी साहब को भी बताए। तो क्या बोले? एसपी साहब बोले कि 1 हफ्ता और हमको समय दीजिए, हम इस पर जांच कर रहे हैं। तो कितना महीना हो गया कि ये घटना हुई? 1 महीना 4 दिन हो गया। थाना प्रभारी तो अभी तक कुछ एक्शन नहीं दे रहे। कुछ उनका कहना है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है? केस समझ में नहीं आ रहा है या क्या समझ में? उसको फुटेज समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना फुटेज निकाला। हम सबके समझ में आ रहा है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो क्या केस को वो जांच नहीं कर पा रहे। जांच करेंगे तब ना उनके समझ में आएंगे। तो जांच को आगे बढ़ाएगा, समझ में आएगा। ढिलाई नहीं करता? ढिलाई बढ़ रहा है। मेरा नाम हरे कृष्ण यादव हुआ, रंगा हुआ। आप क्या करते हैं? मैं अभी एक आर्मी हूँ, रिटायर हूँ। पैसे किसकी निकासी कर रहे हैं? पैसे सर लड़की के शादी है किसी का नवंबर, तो सामान वगैरह उनका उसी के लिए निकासी की है। नवगछिया पुलिस जिला में तकनीकी अनुसंधान के सहयोग से लोगों के गुम या चोरी हुए मोबाइल किए गए बरामद। नवगछिया पुलिस जिला में मोबाइल चोरी व गुम होने के संबंध में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदक द्वारा आवेदन दिया गया था। उस आवेदन पर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर चोरी व गुम हुए मोबाइल को नवगछिया पुलिस के द्वारा तकनीकी सहयोग से बरामद किया गया, जिससे उनका चोरी व गुम हुए मोबाइल वापस मिल गया। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि लगभग 10 लोगों का मोबाइल हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर नवगछिया पुलिस के द्वारा तकनीकी सहयोग से बरामद किया है। आपको बता दें कि जिन लोगों का मोबाइल गुम या फिर चोरी हुआ था, उनमें से थे संजीव कुमार सिंह, जो कि श्रीपुर के थे, रमेश सिंह, वो भी श्रीपुर के थे, मोहम्मद शाहबाज अली, जो कि नारायणपुर के थे, अमित कुमार, जो कि मकंदपुर के थे, जितेंद्र कुमार, जो कि राजेंद्र कॉलोनी के थे, मोहम्मद शमसाद, जो कि सहोड़ा के थे, अंकुश कुमार झा, जो कि तेतरी के थे, राकेश कुमार, जो नवगछिया के थे, जुम्मेद खां, वो भी नवगछिया से थे, नवीन कुमार साहू परबत्ता से। इन सबको तकनीकी सहयोग से उनके मोबाइल वापस मिल गए। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सबों को बुलाकर उनके मोबाइल को वापस किया। विगत महीने उसमें मोबाइल गुम गया था या चोरी हो गया, हमें जानकारी देते में लिख के देता सरकार में तकनीकी शाखा मेरा काम करता है। हमने उसके सहयोग से 10 व्यक्ति का मोबाइल भी बरामद किया और जब सामने मतलब आए तो मोबाइल उन्होंने वापस भी किया। मुझे काफ़ी लोगों को खुशी है और पुलिस को भी भरोसा भी है। यदि मोबाइल गुम जाता है
तो मोबाइल आज में कल बरामद हो जाएगा। इसमें तकनीकी शाखा की चिंता को सराहनीय रही है। और आपके माध्यम से मेरा ये भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति को मोबाइल गुम करता है, चोरी हो जाती है, तो नीचे और हमारे गोपनीय थाने में कागज है, वहाँ से मेरा आवेदन है। हम लोग कोशिश करेंगे तब जल्द से जल्द उनका मोबाइल ये मोबाइल कहाँ से सूचना दिएगा? अगर किसी को मोबाइल खो जाएगा तो पहले सूचना कहाँ पे दिया जाएगा? क्योंकि थाना तो है, प्रथम सूचना थाना में दी जाती है। थाना सूचना के एक प्रतिनिधि हमारे हैं, वैसे थाना भी वो मेरे ही पास भेजता है। थाना में सूचना दी जाती है, उसका वही प्रक्रिया है कि वो हमारे पास आता है, फिर अपना खेल को देखते हैं, वो काम करते हैं, उसको फिर हमें भी दे सकता है ताकि और कोई कारण मोबाइल टोल फ्री नंबर भी हो सकता है। नहीं तो कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन जो हमारे जो गोपनीय का जो सरकारी नंबर है उस पर बात कर सकता है। मेरा किसी को फ़ोन कर सकता है, ऐसा कोई बस नंबर नहीं है। लेकिन पब्लिक का कोई फ़ोन, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो सब्जी इंस्पेक्टर हो, चाहे सभी जो ठीक करते हैं पुलिस फ़ोन करते हैं। और वैसे मेरा ऑफिस का नंबर है, मेरे गोपनीय का नंबर, उसकी बात करते हैं। मोबाइल सर किस प्रकार का? वो जितना भी सारा स्मार्टफोन है, वीवो है, रेडमी है, सैमसंग है, ओप्पो है, सारी फोन सारा एंड्रॉइड, सारा एंड्रॉइड नॉर्मल फोन भी सूचना हम लोग को आती है, लेकिन कभी कभी कोई थाना गए सूचना देने के लिए, लेकिन इग्नोर उसको कर देते हैं। इसलिए मैं क्या कहूँ, मैं बराबर मीटिंग में बराबर में बोलता हूँ, पब्लिक जब भी थाना आए या किसी पदाधिकारी ऑफिस में आए, पहला काम है कि ऑफिसर को पब्लिक को इज्जत के साथ, मैं फिर बोल रहा हूँ, इज्जत के साथ पूरी बात को सुनो। ये संभव नहीं है कि हर काम को पब्लिक का कर सकता है, ऑफिसर का या थाना का लिमिटेशन होता है, लेकिन सुनने में कोई लिमिटेशन नहीं। हर थाने में कुर्सियाँ दी गई, अपने हर थाने में दूसरा रूम व्यवस्था थाने में बना दिया गया। या दूसरा थाना नहीं बना है तो भी अच्छा बरामदा है, कुर्सियाँ दी गई और कुर्सियाँ बैठाएँ दिक्कत से कुछ सुने, और यदि संभव उनके स्तर से हो तो हर लीगल अभी तो पब्लिक की बात ये है, नहीं सुनता है तो पब्लिक हमें फ़ोन आता है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन आता है मेरे पास कि सर फलना थाना नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सी बात करता हूँ। और फिर वो थानेदार पब्लिक को फ़ोन करता है। यदि कोई थानेदार पब्लिक की नहीं सुनता है और पब्लिक हमें फ़ोन करता है तो मैं थानेदार को बोलता हूँ कि इस नंबर से बात करो, इनकी बात को सुनो और जो मत करवाएंगे सुनिश्चित करो। यानी हर मतलब किसी न किसी रूप में पब्लिक की बात सुनी जाए, इसका मुकम्मल। मुरली के समीप सड़क दुर्घटना में सहोड़ा के युवक की मौत। रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 मुरली चौक के समीप बीते गुरुवार की सुबह एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मृतक की पहचान रंगरा थाना क्षेत्र के सहोड़ा गांव के जागेश्वर यादव के 24 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार यादव और घायल ढोरे यादव के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोनू रंगड़ा से नवगछिया की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से पीछे एक और व्यक्ति को बिठाकर जा रहा था। इसी क्रम में मुरली चौक के समीप एक मोटरसाइकिल चालक तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे सोनू बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस दुर्घटना के बाद जब तक आसपास के लोग दौड़े, मौके का फायदा उठाकर धक्का मारने वाला मोटरसाइकिल चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना रंगरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौजूद लोगों को सहयोग से दोनों घायलों को इलाज के लिए एक ऑटो पर बिठाकर नवगछिया के अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान मोटरसाइकिल चालक सोनू कुमार यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल का प्राथमिक उपचार किया गया। बिहपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर 167 लोगों ने कटाया एनआर। बिहपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव 5वें चरण में होना है, जिसको लेकर गुरुवार को एनआर कटाना प्रारंभ हो चुका है। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि मुखिया के लिए 15, सरपंच के लिए 10, पंचायत समिति के लिए 19, पंच 5 एवं वार्ड सदस्य के लिए 118 लोगों को एनआर कटाना है। आपको बता दें कि प्रखंड में नामांकन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर, स्क्रूटनी 9 अक्टूबर से
नाम वापसी 11 अक्टूबर, चुनाव चिन्ह आवंटन 11 अक्टूबर, मतदान 24 अक्टूबर एवं मतगणना 26 एवं 27 अक्टूबर को होना है। वाहन जांच के दौरान स्कॉर्पियो में मिली शराब को किया गया जब्त। बिहपुर प्रखंड के महंत स्थान चौक पर झंडापुर ओपी भूपेंद्र कुमार वाहन चेकिंग के क्रम में महंत स्थान चौक के पहले स्कॉर्पियो रुकी और गाड़ी से 4 तस्कर केला बागान में भागे। पुलिस ने तत्काल स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू किया तो पुलिस के होश उड़ गए। स्कॉर्पियो के अंदर तहखाना जैसा बनाकर शराब को छुपाकर रखा गया था। ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि एक उजला स्कॉर्पियो में इंपीरियल ब्लू 375 मिलीलीटर की 132 बोतल, इंपीरियल ब्लू के 750 मिलीलीटर की 6 बोतल एवं रॉयल स्टेक की 375 मिलीलीटर की 36 बोतल, कुल मिलाकर 174 बोतल शराब बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा लगातार क्षेत्र में वाहन चेकिंग की जा रही है, जिस कारण इलाके में बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। नारायणपुर में एडीएम ने किया निरीक्षण। नारायणपुर पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 की तैयारी का निरीक्षण गुरुवार को नवगछिया एसडीएम यतेंद्र कुमार पाल, डीसीएलआर परमानंद शाह ने प्रखंड मुख्यालय नारायणपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मतदान को लेकर किया। निर्वाची पदाधिकारी सह वीडियो हरिमोहन कुमार को एसडीएम ने नामांकन एवं अन्य चुनाव कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर नारायणपुर वीडियो हरिमोहन कुमार, सीओ अजय कुमार, एसपी जेएसएस बीसीओ भवानीपुर थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। 3 परीक्षार्थी उपस्थित। नारायणपुर जयप्रकाश महाविद्यालय में चल रहे स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में गुरुवार को राजनीति विज्ञान विषय की परीक्षा में 3 छात्र उपस्थित रहे। उक्त जानकारी जेपी कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य सह केंद्र अधीक्षक डॉक्टर राजवंश यादव ने दिया। जलकर विवाद में हुई गोलीबारी में आधा दर्जन लोग पर मामला दर्ज। जलकर विवाद में इस्माइलपुर थाना में गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया बोचाही निवासी नवनीत कुमार के लिखित आवेदन पर नवटोलिया बोचाही के ही बबलू मंडल, मनोज मंडल, अजय मंडल, चंदन मंडल, मुरारी मंडल व मनोज मंडल पर नामजद मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात को जलकर विवाद में इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के जपरुदास टोला के निकट मछली मारने के विवाद में गोलीबारी हुई थी। थाना अध्यक्ष मणि पासवान ने बताया कि मामला दर्ज किया जा रहा है तथा अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी की जा रही है। जल जमाव के कारण नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में गेहूं की बुआई समय पर नहीं होने से किसानों के समक्ष गंभीर समस्या। नवगछिया अनुमंडल के गंगा व कोसी नदी की बाढ़ के कारण नवगछिया के गोपालपुर, इस्माइलपुर व रंगरा प्रखंडों में हजारों एकड़ में बाढ़ के पानी के कारण जल जमाव होने से समय पर गेहूं सहित अन्य फसल की बुआई नहीं हो पाने की स्थिति के कारण किसानों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पिछले 1 दशक से इस इलाके के किसान जल जमाव से निजात हेतु सरकारी अधिकारियों व विभिन्न दलों से जुड़े प्रतिनिधियों के समक्ष इस गंभीर समस्या के समाधान की गुहार लगा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कवायद तेज। भागलपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। सीनियर एसपी निताशा गुरिया के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान में सभी 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को विशेष अभियान के तहत पुलिस कर्मियों के द्वारा सघन वाहन चेकिंग किया गया। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में हुआ आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। चित्रकला प्रतियोगिता में कई स्कूल के बच्चे खूब मन लगाकर गांधी जी के विचारों एवं उनके जीवन शैली के ऊपर चरित्र चित्रण कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के उपाध्यक्ष अनुल होदा ने कहा कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य मकसद है कि बच्चों में गांधी जी के विचार आए, जिससे राष्ट्र और मजबूत हो सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम गांधी जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। कई विधाओं की प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच हो रही है। सबों को पारितोषिक गांधी जयंती के दिन दिया जाएगा। JLNMCH के अधीक्षक AK दास ने कहा कि वायरल फीवर हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, पूरा शहर वायरल फीवर को लेकर काफी चिंतित है। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक
A.K. दास ने कहा, वायरल फीवर को लेकर यहाँ कोई समस्या है ही नहीं। यह वायरल फीवर के बारे में आप सिर्फ अखबारों में ही पढ़ते हैं, अखबारों से ही डरे रहते हैं, जिससे काफी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है, वह सहम गए हैं। लेकिन जमीन पर हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सीरियस केस वह होगा जो भर्ती होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। आज से राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम की हुई शुरुआत। भागलपुर में आज से राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत पोषण माह की शुरुआत हुई, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलना है। जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ जिला प्रोग्राम कार्यालय भागलपुर की ओर से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन के उद्घाटन से की गई, फिर स्वागत गान की प्रस्तुति हुई और फिर सबों को शपथ दिलाया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम में पोषण आहार की प्रदर्शनी भी लगाई गई और फिर सबों ने हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में डीडीसी प्रतिभा रानी के अलावे कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर यह कार्यक्रम की शुरुआत की। तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने मनाया कल रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस। जिस मनुष्य में भावना का संचार ना हो, जिसे अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, उसका हृदय नहीं पत्थर है। राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत वीर रस के महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कल जयंती थी। इसी बाबत राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत अपनी लेखनी के माध्यम से सभी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने वाले राष्ट्र कवि पद्म भूषण रामधारी सिंह दिनकर की कल तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही कुलपति नीलिमा गुप्ता एवं सभी पदाधिकारी ने रामधारी सिंह दिनकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।